मेष राशि के लिए जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई हो। दोस्तों, ये सब आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हो सकता है। शायद आपने उन जन्मों में गहरी तपस्या की हो, महान कर्म किए हों या कुछ ऐसी गलतियां की हों जिनसे आज आप सीख रहे हैं। भारतीय ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियां, वैदिक ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र सभी हमें पिछले जन्मों के कर्मों की झलक दिखाती हैं। ये पद्धतियां बताती हैं कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले कर्मों का फल है और इन्हें समझकर हम अपने दर्द, संघर्ष और खुशियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये मौका है उन कर्मों को सुधारने का, खुद को जानने का और आगे बढ़ने का। आइए इन पद्धतियों के माध्यम से गहराई से समझते हैं कि पिछले जन्म कैसे हमारे आज को प्रभावित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में पिछले जन्म के कर्म। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु अक्ष पिछले जन्मों का सबसे बड़ा संकेतक है। केतु पिछले जन्म की उपलब्धियां, कौशल और छोड़ी गई इच्छाएं दिखाता है, जबकि राहु इस जन्म में पूरी करने वाली इच्छाएं। 12वां भाव पिछले जन्म की यादें, अवचेतन और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। शनि कर्मों का न्यायाधीश है, उसकी स्थिति पिछले जन्म के कष्ट या अनुशासन दिखाती है। 5वां भाव पूर्व पुण्य, पिछले अच्छे कर्म और 9वां भाव धर्म व पिछले जन्म के गुरु कर्म बताता है। यदि कुंडली में राहु केतु मजबूत हैं या 12वें भाव में ग्रह हैं तो पिछले जन्म की यादें सपनों या ध्यान में आ सकती हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि प्रारब्ध कर्म यानी इस जन्म में भोगने योग्य संचित कर्मों का हिस्सा है और दशा बदलने पर पिछले कर्म फलित होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष में पिछले जन्म की छाप। 27 नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र पिछले जन्म की ऊर्जा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पिछले जन्म में योद्धा या हीलर रहे हो सकते हैं, जबकि मघा नक्षत्र राजसी या नेतृत्व वाले जीवन का संकेत देता है। नक्षत्रों की प्रतीकात्मकता, जैसे भरणी में मृत्यु जीवन चक्र, पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी होती है। यदि नक्षत्र राहु केतु से प्रभावित है तो पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं इस जीवन में प्रमुख होती हैं। नक्षत्र ज्योतिष पिछले जन्म की प्रतिभाएं, जैसे संगीत, कला भी दिखाता है, जो बिना सीखे आती हैं। लाल किताब में पिछले कर्मों के उपाय। लाल किताब कर्म सिद्धांत पर आधारित है और पिछले जन्मों के ऋण को ग्रहों से जोड़ती है। ये कहती है कि ग्रहों की स्थिति पिछले कर्मों का फल है और सरल उपायों से इन्हें संतुलित किया जा सकता है। जैसे शनि के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाना पिछले जन्म के कर्ज मिटाता है। लाल किताब में पिछले कर्मों को पुराने घर से जोड़ा जाता है और उपाय, जैसे चीजें बहते पानी में बहाना या दान करना, पिछले बोझ हल्के करते हैं। ये व्यावहारिक है और तेज फल देती है। हस्तरेखा में पिछले जन्म के निशान। हस्तरेखा में जीवन रेखा पर द्वीप या कट पिछले जन्म के आघात दिखाते हैं। भाग्य रेखा की शुरुआत या टूटन पिछले जन्म के कर्मों का संकेत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि बाएं हाथ पर निशान पिछले जन्म के हैं, जबकि दाहिना वर्तमान का। जन्म चिन्ह या विशेष रेखाएं पिछले जन्म की यादें या कर्ज दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जीवन रेखा पर क्रॉस पिछले जन्म के संकट का फल हो सकता है। अंक ज्योतिष में पिछले कर्मों के अंक। अंक ज्योतिष में लाइफ पाथ नंबर या कार्मिक डेप्थ नंबर 13, 14, 16, 19 पिछले जन्म के सबक दिखाते हैं। जैसे 13 आलस्य या शॉर्टकट से जुड़ा, 16 अहंकार से। ये अंक पिछले जन्म की गलतियां बताते हैं जिन्हें इस जन्म में सुधारना है। जन्म तारीख से निकले अंक पिछले कर्मों की ऊर्जा दर्शाते हैं। प्रश्न ज्योतिष में पिछले जन्म के सवाल। प्रश्न ज्योतिष में सवाल के समय की कुंडली से उत्तर मिलता है और पिछले जन्म से जुड़े सवाल, जैसे मेरा पिछला जन्म कैसा था, का जवाब ग्रहों से आता है। ये वर्तमान कर्मों पर फोकस करता है, लेकिन पिछले प्रभाव को समझने में मदद करता है। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे, शरीर के संकेत। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की रेखाएं, तिल या शारीरिक चिन्ह पिछले कर्म दिखाते हैं। ऊंचा माथा पिछले पुण्य का, गहरी रेखाएं संघर्ष का संकेत। शरीर के अंग ग्रहों से जुड़े, जैसे माथा सूर्य से, पिछले नेतृत्व का। पिल की स्थिति पिछले जन्म के घाव या सौभाग्य बताती है। दोस्तों, ये पद्धतियां बताती हैं कि जीवन एक यात्रा है। पिछले जन्मों के कर्म आज का आधार हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। अनजान दर्द या संघर्ष पिछले सबक हैं, इन्हें समझें और आगे बढ़ें। भगवान की कृपा से सब सुधरेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, या बिना वजह लोग आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं? आज हम आपके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपनी आत्मा के उस सच को जान सकें जिसे आप महज एक संयोग समझते हैं। आज हम आपके उन 10 निशानों के बारे में बात करेंगे जो आपके पिछले जन्म की कहानी बताते हैं।
इससे आपको पता चलेगा कि पिछले जन्म में आप कौन थे, आपके पास क्या था और आपके साथ कैसा बर्ताव होता था। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप इस जन्म में उन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ घटनाएं आपकी जिंदगी में बार बार हो रही हैं? ये सब आपके पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। शायद आपने उस जीवन में कुछ अच्छा या बुरा किया हो जिसका असर आज भी है। ये अनजान दर्द और संघर्ष शायद उन्हीं कर्मों का नतीजा है जिन्हें सुधारने का आपको इस जन्म में मौका मिला है। भगवान की कृपा पाने के लिए प्रयास, अच्छी सोच और नेक इरादे जरूरी हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, शायद वो भूल गए हैं कि किसी समय आप उनसे बहुत आगे थे। अपनी सच्चाई पहचाने, शायद वो समय फिर लौट आए। तो चलिए अपनी जिंदगी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि आप पहले क्या थे, आज क्या है और कल क्या हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए इसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब छिपे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो में बताई गई बातें पूरी तरह सच नहीं है। ये ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। अगर आपकी रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं है तो आप इसे मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे देखा तो शायद आपको अपनी जिंदगी के कई जवाब मिल जाएं। विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन ये एक पुरानी परंपरा है। हिंदू धर्म ने इसे खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी मौत अचानक हो जाती है, भगवान उन्हें एक और मौका देते हैं। शायद यही जीवन, यही जन्म वो मौका है। कभी कभी हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं वो सच्चाई दुख न दे। लेकिन सच्चाई तो हमेशा सच्चाई ही होती है। इसलिए दिल मजबूत करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब हैं। अब बात करते हैं आपके आज की। हो सकता है कि आज भी आपकी मेहनत का फल आपको ना मिल रहा हो और आपके पास पैसा न टिकता हो। शायद आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे हों। जब आप किसी को रास्ता दिखाते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मन की करते हैं। वो सुखों के पीछे भागते हैं और हर चीज पा भी लेते हैं, लेकिन वो सच्चे और भरोसेमंद नहीं होते। वो दिल के साफ होते हैं, इसलिए हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और धोखा खाते हैं। आप अपने पार्टनर को आज़ादी देते हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर। आपको बेकार की बातों में दखल देना पसंद नहीं है। आप शांत रहते हैं और यही अपने साथी से भी चाहते हैं। हालांकि आप इंसान हैं और कभी कभी बुरी आदतों में फंस सकते हैं। आप निर्माण से जुड़े कामों में सफल होते हैं, जैसे रियल एस्टेट या आर्किटेक्चर। जिम्मेदारी उठाना और उसे निभाना आपकी आदत है। सेहत के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। पेट, पाचन, कमर, पैरों और दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नए लोगों से मिलने में आपको डर लगता है, इसलिए दोस्त बनाने में वक्त लगता है। लेकिन जिनके साथ आप रिश्ता बनाते हैं वो टिकता है। आप सीधी बात करते हैं, इसलिए लोग आपको अपना मानते हैं, जिससे आपको अपने काम में भी सफलता मिलती है। आप कभी कभी थोड़े कामुक हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों पर हुक्म चलाना चाहते हैं और चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल मासूम होता है। आपकी राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये मिलनसार होते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करते। ये बाहर से सरल दिखते हैं, लेकिन अंदर विचारों का तूफान होता है। एक बार नाराज हो गए तो उन्हें मनाना मुश्किल होता है। आप ईमानदार होते हैं और झूठ से दूर रहते हैं। आपके लिए रिश्ता सच्चाई पर टिका होना जरूरी है। आपकी कदकाठी औसत होती है, लेकिन आप सुंदर होते हैं। आपकी नाक तराशी हुई और आंखें चमकदार होती हैं। आप भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जो भी पाते हैं वो अपनी मेहनत से। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, दोस्तों और दुश्मनों की। आपके वैवाहिक जीवन में ज्यादा रुकावटें नहीं आती, लेकिन ये आपकी किस्मत और व्यवहार पर निर्भर करता है। आपका रिश्ता औसत रहता है। अगर आप इसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि किन लोगों से आपका तालमेल अच्छा बैठता है। एक स्थिर रिश्ता आपको जीवन में सफलता दिलाता है। आप अपनी राशि के लोगों के साथ रिश्ता निभाते जरूर हैं, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगर गलती से आपका रिश्ता किसी गलत व्यक्ति से हो जाए तो आपको ज्यादा समझदारी, धीरज और कुछ उपायों की जरूरत है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं तो इसका कारण मंगल ग्रह का बुरा असर हो सकता है। इसे शांत करने के लिए हनुमान जी की भक्ति करें। हर रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ें। आपकी राशि की महिलाएं कोमल दिल और समझदार होती हैं, लेकिन उन्हें वैवाहिक जीवन में मायके की ओर से तकलीफ मिल सकती है। पति के व्यस्त रहने पर अकेलापन भी रिश्ते में दूरी ला सकता है। बजरंगबली की शरण में जाना सबसे अच्छा उपाय है। आपकी राशि की महिलाओं पर मंगल का सीधा असर होता है, इसलिए समझदारी से काम लें। मंगलवार को मीठी चीज बनाकर अपनी सास को खिलाएं और उन्हें कांच की चीजें तोहफे में ना दें। अब बात करते हैं आपकी किस्मत बदलने वाले कारकों की। आपकी राशि वायु तत्व की राशि है, जो आपको नया करने की सोच देती है। शनि आपको गंभीर, अनुशासित और न्यायप्रिय बनाते हैं। मंगलवार को व्रत रखें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और प्रार्थना करें।
अगर आप इस राशि की महिला हैं तो आपकी सास को समझ पाना मुश्किल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आपको धन, सुंदरता, साहस और आत्मविश्वास सब मिलता है। आपकी राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी जिद्दी आदत और गुस्सा। सफलता के लिए जरूरी है कि आप इन्हें काबू में रखें। आपके जीवन में पिता और संतान का रिश्ता बहुत जरूरी होता है। कमजोर सूर्य इन रिश्तों को खराब कर सकता है। इन रिश्तों को कभी छोटा न समझें, क्योंकि यही आपके जीवन की नींव है। आपके लिए शुभ अक्षर हैं आई, यू, ई, ओ। इनमें से ई या ओ से शुरू होने वाले नाम खास तौर पर अच्छे होते हैं। दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा कि पुनर्जन्म का वो सच आज भी आपकी आत्मा में चीख रहा है, ताकि आप फिर से वही गलतियां ना दोहराएं। अपने कर्मों को सुधारिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और अपनी आत्मा की आवाज को पहचानिए। हर राशि के लोगों को एक जैसा फल नहीं मिलता, क्योंकि हर इंसान की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।